ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष खास दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता ही विष्णु भगवान को। तो आज के इस उपाय में आपको चने की दाल लेना है, बेलपत्र लेना है और शिव मंदिर में जाकर विशेष उपाय कर लेना। इस उपाय करने के बाद धन संपदा में वृद्धि होगी, कामना इच्छा पूर्ण होगी, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो। साथ ही साथ जीवन में जो दुर्भाग्य हैं, संकट हैं, वो भी समाप्त होंगे। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए गुरुजी ने अचूक उपाय बताया ही, कैसे करना ही हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय कामना पूर्ति के लिए होने वाला है। कहने का मतलब है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, बिजनेस के लेकर कोई कामना हो, आपके नौकरी के लेकर कोई कामना हो या कोई कार्य है उसको लेकर हो, ये पहला वाला उपाय आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है? आपको लेने हैं गुड़ के टुकड़े। कितने गुड़ के टुकड़े? 1-2 गुड़ के टुकड़े हर बार की तरह ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको ज़रूरत है बेलपत्र की। कितने बेलपत्र लेने हैं? 1 बेलपत्र लेना है और वो बेलपत्र कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। और हाँ, अगर आपको बेलपत्र नहीं भी मिले तो शिव मंदिर जाना, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाना, शुद्ध जल से धोना और उपाय में उपयोग कर लेना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। कितनी दाल लेनी है? 7, 11, 21, 51 जितनी बन पाए विषम संख्या में आपको चने की दाल ले लेनी है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इस प्रकार से इन सामग्री को लेकर नज़दीक के शिव मंदिर चले जाना है। ठीक, मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होती है। गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होंगी, तेज की वृद्धि होगी। और शिवलिंग के ऊपर अगर आप सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, स्वर्ण दान नहीं कर पा रहे हैं, तो चने की दाल को चढ़ा देना। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है? जो गुड़ के टुकड़े हमने आपको बताए हैं, उन गुड़ के टुकड़े को आपको उस जल के लोटे में सबसे पहले सम्मिलित कर लेना ही, मिला लेना ही। उसके बाद जितनी भी चने की दाल है, एक एक चने की दाल को उठाना ही और अपनी कामना कहते हुए, समस्या का स्मरण करते हुए चने की दाल को शिवलिंग पर चढ़ा देना। उसके बाद उस बेलपत्र को भी आपको इस प्रकार से शिवलिंग पर रख देना है। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, और जो बेलपत्र का चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। ठीक है। आखिरी में क्या करिएगा, जो गुड़ वाला जल आपने तैयार किया है उस जल के लोटे को उठाना ही और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए फिर वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ विष्णु भगवान से प्रार्थना निवेदन करना ही कि आपकी सारी कामना इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करेंगी। तो कामना पूर्ति के लिए अचूक उपाय ही इस प्रकार से पहला वाला उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। ये उपाय जीवन की सारी समस्याएं, बाधाएं और जो भी चिंताएं हैं उन्हें खत्म करेगा। या अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो रोग पीड़ा समस्या से परेशान है, तब भी ये उपाय सर्वोत्तम होने वाला है। क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है? तो देखिए, इस वाले उपाय में आपको सबसे पहले लेने हैं पीपल के पत्ते। कितने पीपल के पत्ते? 5 पीपल के पत्ते आपको लेने हैं। और जो पीपल के पत्ते लो वो कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल के दाने। ठीक है। कितने दाने? 11 दाने काले तिल के ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको चाहिए हल्दी। और हल्दी जब भी लो ध्यान रखना, ये जो पाउडर वाली हल्दी है ये इस वाले उपाय के लिए नहीं लेनी है। क्या करना है? पाउडर वाली हल्दी नहीं लेनी है। तो फिर ये जो हल्दी की गांठ है, खड़ी हल्दी है, ये आपको लेनी है, मात्र 1 गांठ। और साथ ही साथ आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर अपने घर से, किचन से शुद्ध जल उसमें भर लेना है। जल भर लिया
उसके बाद जो 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए थे, एक एक पीपल के पत्ते को आपको जल के लोटे में इस प्रकार से समर्पित कर देना है। और जो काले तिल और जो भी सामग्री आगे बताई है, हल्दी की गांठ, उनको आपको इस जल के लोटे में अपने घर से ही डाल देना है। फिर आपको पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर, और इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको करना क्या है, वो जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे, बहता हुआ नीचे आएगा। इसको रोककर आपको कंठ, मस्तक और नैनों पे लगा लेना है और उसके बाद थोड़ा जल ग्रहण कर लेना है। इसी के साथ आपको एक और कार्य करना है। क्या करिएगा, जो 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए थे वो गीले थे, उनको उठाना है और अपने ऊपर जल का छिड़काव कर लेना है। बस ये उपाय कर लीजिएगा। इसके बाद आपके जीवन की सारी परेशानियाँ, बाधाएं, चिंताएं और जो भी रोग पीड़ा बीमारियां हैं वो खत्म होने लगेगी। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही इस प्रकार से दूसरा वाला विशेष उपाय ज़रूर कर देख लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। ये उपाय कामना पूर्ति के लिए है। साथ ही साथ आपके जो कार्य अटके जा रहे हैं, पूर्ण होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सुख शांति नहीं है, तो ये उपाय कर लेना। तो इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री आपको ज़रूरत है वो देख लीजिए। आपको लेने हैं चावल के दाने, कितने, 1 आखा दाना, संपूर्ण दाना चावल का ले लेना। इसी के साथ आपको ज़रूरत है गुड़ के टुकड़े की। कितने गुड़ के टुकड़े, 1 गुड़ का टुकड़ा। और आखिरी में इसके बाद आपको लेना है हरा मूंग। तो 1 हरा मूंग का दाना लेना है जो भी पूर्ण होना चाहिए। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो आपको अपने घर से जल का लोटा ले लेना है और उसमें अपने घर से जल भर लेना है, खासकर किचन से। और फिर आपको नज़दीक के शिव मंदिर चले जाना है। वहाँ पर पहुंचकर जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लेना। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है और घर में सुख शांति आएगी। हरे मूंग का उपाय करने से सारी समस्याएं, बाधाएं खत्म होगी, बल बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी होगी। और जीवन में अंधकार चल रहे हैं, समस्या चल रही है, तो उसकी समाप्ति के लिए गुड़ का उपाय कर लेना। तो करिएगा क्या, उन सभी सामग्री को आपको जल के लोटे में मिला लेना ही। उसके बाद जल का लोटा उठाना ही और शिवलिंग का अभिषेक कर देना ही। शिवलिंग के ऊपर मात्र जल चढ़ा देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जाप करते हुए फिर वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात है वो कह देना ही। इस उपाय करने के बाद जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी और जो भी कामनाएं, इच्छाएं जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो रही है, पूर्ण होने लगेगी। तो ज़रूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।